27 में पीडीए मिलकर के ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। हमें उम्मीद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जो लोग वो मिठाई कौन सी बताई थी मैंने, बेसन परत के ऊपर परत, सोम पपड़ी, एक झूठ के ऊपर दूसरी परत चढ़ा देते हैं झूठ की, एक परत के बाद दूसरी परत चढ़ा देते हैं। ये जो परंपरा चली है भारतीय जनता पार्टी जो करा रही है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आएगी तो उसके पॉलिटिकल वर्कर की जान ले लेंगे, आप कार्यालय जला देंगे। ये किसको सिखा रहे हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या सीख दे रही है दुनिया को ये? और आज के जमाने में कोई तस्वीर, कोई आग जलती हुई चीज केवल यूपी तक सीमित हो जाए, बंगाल तक सीमित रह जाएगी, ये संभव नहीं है, दुनिया में जाएगी ये खबरें। हाँ जाएंगे, बंगाल जा रहे हैं, बंगाल जाएंगे। हम लोग विपक्ष में, हम तो क्या करेंगे ईडी सीबीआई लेकर के? ईडी सीबीआई उनके ऊपर ठेका एका कमा रहे हैं। आप तो पता है अभी तक जो छापे पड़े किससे पड़े हैं? मैं अपने पत्रकार साथी से बताऊंगा, वो लास्ट पे लेना ईडी वाला। भारतीय जनता पार्टी ड्राई क्लीन की दुकान है, भारतीय जनता पार्टी ड्राई क्लीन की दुकान है। और जो ईडी सीबीआई की बात कर रहे हो वो ग्राफ देख लो आप। अपना अखबार तो बता दो, कौन सा अखबार? हम जानते ही नहीं, तुम्हारा नाम नहीं जानते, अखबार नहीं जानते। आज पहली बार आ गए नए आदमी टोपी लगा के। तो ईडी पूछो ना क्या है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि बीजेपी ने बीजेपी वालों पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे मारे हैं। कानपुर पता कर लो आप, ईडी सीबीआई का किस पे छापा पड़ा कानपुर में। और हम तो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारा 250 रुपया करोड़ रुपया पकड़ा गया था, दे तो दो बीजेपी वालों। याद करो जो बीजेपी वालों ने निकलवा के फर्जी न्यूज चलवाई थी। अगली बार मैं तुम्हारा नाम पता रखूंगा याद, तुम्हारे घर में ही निकलेंगे 250 करोड़ रुपया। क्या नाम है तुम्हारा? तो इसीलिए बच के रहना, बीजेपी वाले पैसे न रख दे तुम्हारे घर पे और कहेंगे समाजवादियों का पैसा है। और देखिए गोरखपुर में ईडी सीबीआई किस पे पड़ा छापा? किस पे पड़ा छापा? बताओ किनके खास है वो? हैं? कानपुर में छापा पड़ा, बताइए। गुटके वालों के यहां खड़ी रही महीनों पुलिस, किसके खास थे? बताओ किसके खास थे? ये कानपुर वाले जानते होंगे, बताओ। नहीं जानते कानपुर वाले तुम? सब जानते हैं। और लखनऊ में जो छापे पड़े, लखनऊ में भी तो छापे पड़े। मैं ये केवल इस बात को इसलिए कह रहा हूं, बीजेपी की सगी नहीं है, इसलिए वो लोग भी तैयार हैं इस बार बीजेपी का इलाज करने के लिए। सर, ममता जी ने जो कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, उसे लेकर के क्या करेंगे? तो जब चुनाव ही लूट लिया तो क्यों इस्तीफा देंगी? वो तो अब बात करेंगे, जाके मिलेंगे तो हम बातचीत करेंगे। अभी मैं क्या कह दूं? अखिलेश जी, कल मैंने प्रदेश पार्टी से सवाल किया। भाई इलेक्शन पे तो पूछ लो कुछ, तुम इलेक्शन पे नहीं पूछ रहे, इधर की बातें कर रहे हो, खाने पीने की बातें कर रहे हो। भाई यहाँ खाने पीने को नहीं मिलेगा, खाने पीने को हम बता दें कहाँ मिलता है। ये जो सिविल अस्पताल है इसके पास एक बिल्डिंग है, वहां मिलता है खाने पीने का। और एक पिज्जा हट की दुकान है, उसके बगल में कोई एक दुकान बनी है, वहां मिलता है। पीडीए सरकार बना रहे हैं 100%। उन्हें जिताया पीडीए ने, आपको पता होगा। जो आज वो बने हैं या बने, पीडीए नहीं जिताया। और एक कोई है जहां से लिख करके बाकायदा पहुंच जाता है जो ट्वीट हो रहा है,
संपर्क में है। अखिलेश जी, कल मैंने प्रदेश पार्टी से सवाल लिया कि बंगाल में बीजेपी पहले सही बोलिए आप, ऐसे नहीं बोल सकते आप। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अब बोलो। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। लेकिन आप ये पूछ ही नहीं रहे हो, ये जो ग्राफ है, ग्राफ दिखाओ दोबारा। इनके अपने हाथ में कोई ग्राफ है वो तो पूछो ना, कैसे वोट बढ़ गया। अरे नहीं है ग्राफ, दो उसके, इनके पास नहीं है, दो एक कॉपी इन्हें भी, उस पर सवाल करो भाई। जो बेईमानी की है उस पर तो पूछो ना। नहीं, वोट डकैती पे तो पूछे कुछ। ये देखिए, ये नहीं, और दूसरा लगाइए कुछ, वो कुंदर की लगाओ या वो लगाओ अम्बेडकर नगर का सीट थी, क्या नाम था अम्बेडकर नगर? नहीं, अम्बेडकर नगर भाई, लालजी वर्मा जी की कटहरी विधानसभा। बताओ, कटहरी विधानसभा का पूछ लो ना, आप क्यों नहीं पूछते आप? आपका हाथ जो टूटा है वो स्वस्थ हो जाओ आप। और हमारे पास हड्डी का डॉक्टर बहुत अच्छा है, कोई अगर बताओ तो उसके बाद भिजवा दें आपको। मतलब की बातें पूछती हैं, बताओ। अच्छा, यहाँ वोट चोरी हो रही, डकैती हो रही, अध्यक्ष जी वोट चोरी रुकेगी कैसे? हाँ, मेरा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, अभी कोनी से नहीं देखा क्या बताया जा रहा था। इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा। मुझे प्रेस किसी और संबंध में आज करनी थी, लेकिन न्यूज साइकिल में वो आज इतनी कामयाब नहीं होती। 2 हफ्ते बाद उस पर करूंगा मैं, तब जरूर आप आना और जानकारी देंगे। मुझे उम्मीद है वो पढ़ लिख करके आप भी आओगे, कहो तो पहले दे देंगे कॉपी आपको, फिर पढ़ लिख करके आओगे तो अच्छा रहेगा। या उसके बाद स्टोरी करना कि हमने क्या गलत डेटा दिया है, आप ठीक कर देना हमारा डेटा। अब मान लीजिए ये है पत्रकार दिल्ली से, वो बताना जिन्होंने जांच की थी उस अधिकारी की, और 8 डीजीपी हैं वो, जिन्होंने जब जांच की थी उसको दोषी पाया था। अब बताओ डीजीपी क्या कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं क्या? आप बताइए। गाजीपुर, डीजी विजिलेंस से लीजिए, कागज ले लो भाई, आप लो भाई, हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, तुम ही लो, दो उसको भाई। हाँ? अब बताओ गाजीपुर में उस विश्वकर्मा बेटी के साथ क्या घटना हुई। परिवार बेबस है, उतनी जानकारी नहीं रखता, समझ नहीं रखता है। उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया बिना पोस्टमार्टम के। उसके पिताजी के क्या आरोप है, मां का क्या आरोप है? वो तो चैनलों ने चलाया है, लेकिन उसके बाद दबाव बना। उसके बाद वो कुशवा बेटी के पास गया था मैं मिलने, हरदोई में। क्या सामंतवादी लोग, वर्चस्ववादी लोग क्या कर रहे हैं, क्या व्यवहार है उनका? अभी फतेहपुर की घटना, उस दिन मैं जब बात कर रहा था, जानकारी कर रहा था मैं, तो एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा कि मैं थाने में बैठा हूं, उस दोषी को पकड़ लूंगा, मैं पकड़ के दिखाऊंगा, थाने में बैठा हूं मैं। क्या बताओ, उसकी टांग पे गोली लगी? क्या उसके घर पे बुलडोजर चला क्या बुलडोजर उसके साथ? क्या हुआ उसकी बेटी के साथ? इसी तरह मेरठ में एक मां को गोली मार दी गई, मुजफ्फरनगर में कश्यप मार दिया गया, बिजनौर मुजफ्फरनगर सैनी को मार दिया, पीट पीट करके मार दिया, नए नौजवान को। वो बुलंदशहर वाली घटना नहीं बोल रहा हूं मैं, दूसरी घटना बता रहा हूं मैं आपको। कितनी घटनाएं बताएं हम आपको।